फलाना की पे तो 248 तरह के उड़ारे 240 तरह के उड़ारे हैं। कड़ा कड़ा बचोगे जो अगर किसान भी समझे थे न्यू या बीमारी समझनी पड़ेगी। ऋषि चरक ने बताया कि 32 लक्षण है 5-10 रुपए अगर लिख के गए ऋषि चरक ऋषि वाग्भट भाई 32 लक्षण इस मौसम का बुखार में आएंगे। जो इस मौसम में बुखार आओगा जाडा भी लगेगा, गात भी टूटेगा बुखार में, छींक भी आओगी, गंध भी जाओगी, बुखार तेज भी होगा, सारे के सारे लक्षण बताए गए ऋषि भाई। लेकिन पागल बना दिया, दे गोली दे टीका, दे गोली दे टीका, जो अस्पताल जाओ उल्टा नहीं आवे। लोग मरे इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोग मरे हैं मारे गए और जांच का विषय है। उस जांच को कौन करेगा? सहारनपुर में एक डॉक्टर अकेला डॉक्टर 47 लोगों की किडनी निकाल लेता इस बीमारी के नाम पे, उस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज वो सारे हम बाहर बैठ के चिकित्सा कर रहा है, साथियों कोई बचाने वाला नहीं आएगा। आपने जिस तरह किसान भी समझे तो उसी तरह इस बीमारी को समझना होगा। मैं एक बात कहता हूं कई बार, किसी मानस का लटका जोरो निगाह में भाई, उसका बालक का नहीं कोई आंख को देखा है ना उसका बाप का देखा है। और जिसका बालक का बाप मर जाए उतने अनाथ कम है। अगर 2 बालक लड़ते होंगे और उसका खोट भी होगा तो भी वो पिटेगा। आज कड़ा गया ना बाप है, स्कूल में ले जाकर जिसका जी करा उसका बालक का उसका बाप का टिकट होकर दिए, उसका बाप कोटा कोटा चला दिया, आगे बात कहीं तेरी चल रही है। अगर कोई माँ मेरी बात सुनते हो, माँ तो हुआ हुआ भाई जो बालक ने शेर का काटता मतलब काट लिया अपना बालक ने, और ये माँ से अपने बालक का एक्सपेरिमेंट खतर बच्चा लेने लग नहीं है। कड़ा गई भाई माँ में नाश हो गया रे माँ दी बाप पे बूढ़े टसका दिए सारे तनख्वाह खातर रहे, तनख्वाह खातर थे गए तो हम जन्म जी पाए जो तनख्वाह नहीं थी तरफ है इन्हें तनख्वाह खातर रह गए, बूढ़े तनख्वाह पढ़ाएंगे थे गिनती बिना तनख्वाह नहीं पा सकते आप। कौन देर तनख्वाह बंद करना है? कौन है तनख्वाह बंद करना है भाई? डीसी नु कहने बोला जीएनडीसी नु कहा है अगर मैं इनको अंदर नहीं आने दूंगा बिना वैक्सीन वालों बिना टीके वालों को। तेरा बाप का कोर्ट है गई, तेरा बाप ने बढ़वाई थी कोर्ट है। मारा पीछे तो बढ़ रही भाई, मारा पीछे तो कुकर रोक देगा रे, बस स्टैंड में नहीं बढ़ दिया बस स्टैंड तेरा बाप ने बढ़वा था के इस लोग आ गए, लोग पीछा लग रहा बस स्टैंड में भाई। ये बस इन लोगों का पीछा था है, इनका मन करेगा लगवाओगे टीके, इनका मन करा नहीं लगवाओगे, इनका जी करा बैठेंगे बस इनका जी करा नहीं बैठेंगे। कौन है भाई तो रोको कत्थक डीसी कत्थक कौन रोको है? लेकिन भीतर पड़ गए। अरे कोई चलिया तो दुकान कर रहे आज गरीब आदमी 2 चून की रोटी पा रहे अपना बाका हाथ नहीं बाका हाथ है उस टाइम 5 बजे दुकान बंद कर लेंगे होता है। कौन उसकी आवाज उठाएगा? एक बात याद कर लियो, ताकत दुनिया की है, दुनिया की जो ताकतें हैं कोई झुका इसका दुनिया में तो भारत देश झुका इसका है, और भारत में को झुका इसका तो हरियाणा झुका इसका है, और हरियाणा में को झुका इसको तो धरती झुका इसका है। लोगों लट्ठाना पड़ा कोई लिहाज नहीं, दूसरा कोई बचाव नहीं आओगा। यू तो तोड़ी धड्डी वाला यू मोदी, अरे इतना झूठा दुनिया में सबसे झूठा आदमी इसकी मान ली, इसकी मान ली। अरे किसी का नू बहन हो यू बिक जाएगा फिर पढ़ना छूट जाए। कौन छूटा भाई? चाहे उड्डा हो, चाहे मोदी हो, चाहे चौटाला हो, चाहे रणदीप हो, चाहे को कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सब इस खेल में है, कोई बचाव नहीं होगा। इस गांव का मेरा दोस्त है मैं पुराना डब्लू खड़ा भाई, क्या कराएगा नौकरी का? क्या करा आउटडोर कर लाकर तेरे बात कहने खत्म कर दे, तेरा बालक आगे बालक नहीं हो तो क्या लाओगे नौकरियां बालक में भाई? क्या करना उसका? मैं तो एक काम क्या करूं, क्या जमीन का आगे लाओगे भाई? जब बात क्या नहीं आगे बचे जमीन का क्या आगे लाओगे? अरे लीडर का पासे फिरो भाई, क्या आगे लानी लीडर का? जब बात के नहीं बचे आगे क्या आगे लानी लीडर का भाई? इनकी सजे गाड़ी फूकांगे भाई। गाँव बड़ा बताया क्यों गलत कह रहे हो तो भाई एक मुंह का मां कच्चा लुआ दिया इसका को बीमारी रुक जाएगी। आड़ा ला को कच्चा मुंह का, लेकिन अगर कट्ठा जाओ जीन जाओ नाका बोल निकला करिया पुलिस वाला लोग लाना पड़ेगा। तो बोला कौन है नहीं लाना? अरे गुलामी तो है यार, मैं नहीं लाना चाहता, मैं नहीं ला रहा, मैंने पुलिस का निकल तो लाके जाना पड़ेगा। गुलामी कुकर हो अगर समझ रहे लोगों। वीडियो में देखियो जरा मोदी होगा मोदी लाओगे उसका पसले नौकर उसके लाओगे। जरा डीसी बैठा हुआ गाड़ी में, डीसी पास से फोन पर लग गया पाओगा बिना कच्चा का, उसका ड्राइवर उसका गनमैन ला पाओगा।
कोई सेठ बैठे हो गाड़ी में वो नहीं लाए पाओगा, उसका अगला ड्राइवर लाए पाओगा। लोगों आज ब्याह में बिक जियो, जिसका ब्याह है जो खाने वाले वही लाओगे, जो वेटर है वो लाओगा। मतलब ये कच्चा जो मुंह का यू नौकर का है, ये गुलाम का है। 17वीं शताब्दी में चले जाओ, ये लोके थे लोके, और नहीं समझे लोके लाओगे, लोके कच्चे मुंह के। किसी ने बीमारी का शक हो, एक बात और, आओगे तीसरी लहर फिर लेकर आऊंगे मार्च के बाद ये, लेकिन उससे पहले आपने स्थिति समझना पड़ेगा। बीमारी गांव में पास बाढ़ दे भाई, उती बतावागे बीमारी कुकर बचाओगे, कुकर बचना इसका है। अगर डॉक्टर का जाओगे वो बीमारी लेकर उस टाइम की ग्लूकोज लुआओगे, और उस टाइम वाली बीमारी में अगर एसी में जाकर लौटोगे, फेफड़े चौकोगे, दुनिया को ताकत बचानी नहीं है। जो हॉस्पिटल में जो दवाई है वह WHO का प्रोटोकॉल के हिसाब से मिलेगी, वो आपने जीण खतर नहीं है, वो आपने सीधा न मेरे खतर मिलेगी। इन राक्षसों से हर फील्ड आपने बचना पड़ेगा। अगर अपने आसपास में कोई आपका आयुर्वेद का डॉक्टर उस्ताद से बात करो, भाई बुखार होगा तो मैं तेरे लो आऊंगा, टेस्ट नहीं कराऊंगा। कोई वो होम्योपैथी का पकड़ो, चाहे गांव का औषधि पकड़ो कि मैं समस्या है तो टाइफाइड चेक कराओ, टाइफाइड की दवाई लाओ, लेकिन मैं इनसे बचना पड़ेगा। लोगों एक के बाद कहो भाई, जब सरकार कहा है स्वैच्छिक है, जब कोर्ट कहा स्वैच्छिक है, धक्का नहीं भाई, कौन उठा नेम कर क्या भाई। और जे न्यू कहा सरकार था मार दो भाई, पेंडा छूट जाता रहा और मारा छूट जाएगा, मारा पे गुलामी को नहीं बनती। और इस गांव राम तय बात समझाना आया भाई, जिसका जी करा लुआ लो 5, वह किसी का नहीं जी करता उतनी बचाते, वो उसका भी राह काट दो रहा है। उसकी बेइज्जती किस बात की रहा, बस स्टैंड पर जाओ उसकी ओढ़े बेइज्जती, बैंक में जाओ उसका ओढ़ा धक्के लग गए, किस बात की बेइज्जती रहा उसकी रहा। जी 2 लुआली उसका वो बच गया के 70 गणे उन्हें का उड़ा जिसका 2 लग रहे हैं। इस टिक्के का, इस कच्चे का, इस बीमारी का कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है। यह बात आप लोगों ने समझनी पड़ेगी। आज समझ लो, बोर्ड का जाए, बोर्ड का समझाए जाएंगे। कोई गलत बात लिखने की माफी चाहूंगा जोड़ के, अगली बात और टेक्निकल डॉक्टर साहब समझाऊंगा अपने। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। तो भाई चुसाड़ा गांव के सारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माता बहनों, सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, सबको नमस्ते। सुशील भाई ने आपको बता भी दिया कि तीसरी लहर आने वाली है। 10 मार्च के बाद ये बम फूटने वाला है, उसके लिए टेलीविजन पहले से तैयार बैठे हैं और पूरे चांसेस हैं कि हम जैसे लोगों के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा। ये कहेंगे कि जिन लोगों ने एक भी नहीं लिया हुआ इनका अमृत प्याला, वो लोग इस वजह से, इन जो नहीं लिए हुए ना उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, जिन्हें ले रखी है। भाई इस काम में जब किसी ने ले रखे हो और उसके साइड इफेक्ट हो रखे हो तो भी हमारी गलती है गे। जिन्हें नहीं ले रखे उनकी तो कोई गलती नहीं होगी। 2-4 बात बता दूं मैं आपको जो समझने की है। अगर जो इसकी डिटेल में तो जाओगे, पूरी तो बात समझन चालोगे, तो कम से कम भी 5-6 घंटे चाहिए आपने डिस्कस करने खातर। 5-6 घंटे इतना टाइम खातर आज आप आए भी नहीं, आप खड़े भी नहीं होए, इसका भी इंतजाम करांगे। हमने ये सोचा कि ईब तो मोटी मोटी बात बता दिया कि ईब इस टाइम के चल रहा है, उस पे क्या करना है, और दूसरी बात यह बता दिया कि ईब लंबे समय की युद्ध की तैयारी कैसे करनी है। इनने तैयारी कर रखी है 2030 तक की, कि 2030 तक पूरी दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना है, जिसके बारे में 2 बार प्रधानमंत्री बोल चुका है। बड़े बड़े अंग्रेजी के अखबारों के अंदर बकायदा एडवर्टाइजमेंट देकर इन लोगों ने कहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा करेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है पूरी दुनिया के ऊपर एक सरकार, पूरी दुनिया के अंदर कोई बॉर्डर नहीं। जैसे कई लोग नुका दागरा बुलाई ना तो आर्मी पुलिस वाला का बिला दिया तो क्या आर्मी कित जाओगी,
इनको आर्मी नहीं चाहिए, 2030 तक का एजेंडा है इनका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, जिसको आज के टाइम में टेक ओवर कर लिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं जो फॉर्च्यून 500 के कंपनियों के मालिक हैं, जिसके अंदर अपा सिर्फ दो चार न जाना, टाटा, नारायण मूर्ति, नंदन नीलकेणी, अपना अडानी, अंबानी, ये छोटे छोटे से हैं, ये छोटे हैं। असली खिलाड़ी इनके बाप हैं। ला लो अंदाजा, इस बात से लगा लो आप अंदाजा कि जो इस खेल का सबसे बड़ा मालिक है या जो सबसे बड़ा चेहरा है, वो इस टाइम पे सामने सिर्फ 3 चेहरे आ रहे हैं, एक बिल गेट्स, एक रॉकेफेलर और एक रॉथस्चाइल्ड। ये वो लोग हैं जो आज तक, जैसे बिल गेट के बारे में बता देता हूं आपको, आज तक खेत में नहीं गया अगला, उसके बाप का कोई जमीन नहीं थी, पर दुनिया का सबसे बड़ा किसान है, 3.25 लाख एकड़ जमीन अकेले लगा है। ईसा के करे है भाई, वो उसी आदमी ने जॉन डीरे बनाया। जॉन डीरे कंपनी तो सबने बेरा है ना, जॉन डीरे का मालिक वो है। जॉन डीरे ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसको, जिसका मतलब है फार्मिंग विदाउट फार्मर, यानी बिना किसान के खेती। ये प्रोपेगेंडा 2016 में लाया था यो भारत में। शुरुआत जो आज हमारे टीके लाग रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में, जिस टाइम सोनिया गांधी होया करती, इस टाइम पे यूपीए की अध्यक्ष और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां होया करती, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होया करता। पीएचएफआई लेकर आए थे ये। पीएचएफआई एक ऐसी आपराधिक संस्था है जो भारत के अंदर गैर कानूनी तरीके से हमारे अस्पतालों में और चिकित्सा के अंदर घुसी हुई है। उसका तो अपन नाम भी कौन सुना, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आज तक इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन उसकी मर्जी के बिना वो WHO भी कुछ नहीं कर सकता। अपने भारत के अंदर हेल्थ सिस्टम में यो काम हो रहा है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे जो इस टाइम पे नया कानून आया हुआ है कि आपकी जमीन अगर सरकार को चाहिए, सरकार को तो खैर कहां चाहिए, सरकार तो बना के बेचने का काम करती है। अगर उद्योगपतियों को चाहिए कि यो मंदिर या जगह चाहिए या चौपाड़ किसी की, या अगर किसी अंबानी अडानी को चाहिए, तो वो सरकार को केवल इतना लिख के देगा कि मुझे ये वाली जगह चाहिए, यहाँ पे मुझे एक मॉल खड़ा करना है जो देश के लोगों को अपनी नई जरूरत की चीजें मुहैया कराएगा, तो सरकार बकायदा DC रेट आपके खाते में भेज देगी और आपको कह देगी भाई साइड हो, खाली कर, महीने भीतर नोटिस आ जाएगा। यो है नया भूमि अधिग्रहण कानून। आपके शरीर के ऊपर आपका अधिकार नहीं, ये पहली बार सुना है। देश का कानून ये कहता है, दुनिया का कानून ये कहता है कि मेरे शरीर को अगर ये आदमी हाथ लगाना चाहता है ना विकास, तो मेरी परमिशन के बिना नहीं लगा सकता, ऐसे टच भी नहीं कर सकता, मैं सुनील को टच भी नहीं कर सकता। कानून ये कहता है मेरी मर्जी के बिना अपनी खुद की घरवाली को, शरीर को हाथ नहीं लगा सकता आदमी अगर उसकी मर्जी के बिना, अगर उसकी मर्जी ना हो तो, ये कहता है कानून। और यहां ये बिल गेट्स के आदमी और सरकार के गुंडे ये आके हमारे बुजुर्गों के ऊपर, हमारे घर वालों के ऊपर जबरदस्ती कर जाते हैं और आप चुप रहते हैं। कमाल की बात है भाई, जबरदस्ती नहीं है क्या ये? प्योर जबरदस्ती है ना ये? बताओ तो जबरदस्ती है ना? तो यार जबरदस्ती होती रहनी चाहिए क्या बंद होनी चाहिए? भाई हम नहीं कहते या बंद होनी चाहिए, यो बताओगा गाम राम। लेकिन 2-3 बात मैं बता दूं जिनके बारे में पता होना चाहिए। पहली बात, आपको किस पद्धति से इलाज कराना है ये आपकी सिरदर्दी है, ये आपका निर्णय है। दुनिया की कोई ताकत आपको मजबूर नहीं कर सकती है खास पद्धति से इलाज करवाने के लिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप मुझे कोई दवाई दे रहे हो या मुझे कोई टीका लगा रहे हो, कोई इंजेक्शन लगा रहे हो, तो उस टीके के अंदर क्या है और उस टीके के बदौलत क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसकी जानकारी जानने का मुझे हक है। अगर मुझे आप कोई टीका लगा रहे हो, अगर आपको कोई टीका लगा रहा है, तो आपको यह जानने का पूरा हक है कि उस टीके के अंदर क्या है और उसके साइड इफेक्ट क्या है। क्या पूरे गांव में जब से ये लोग आए हुए हैं इन टीका कंपनियों के दलाल, क्या आप में से किसी गांव वाले को बुला करके साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी दी है इन लोगों ने? दी है किसी को? दी नहीं दी। अब मैं आपको एक खुलासा करता हूं। भारत सरकार का
हेल्थ मिनिस्ट्री, भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री, दवा कंपनियों के वेबसाइट जैसे सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बकायदा लिखा हुआ है कि ये चीज तो इसके अंदर है। हालांकि बहुत सारी चीजें उन्होंने छुपा रखी है, पूरा नहीं बता रखा, लेकिन एक चीज उन्होंने बड़ी ईमानदारी से रखी हुई है वहां वेबसाइट के ऊपर कि भाई इनके लगाने के बाद ये चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले जो डॉक्टर या नर्स आपको वो टीका लगाएगी, पहले वो आपसे पूछेगी कदे आपका साइड इफेक्ट, कदे आपका एलर्जी तो नहीं हुई हो, क्या ये चीज तो एलर्जी तो नहीं, नशा तो नहीं करते, आपका कदे बुखार तो नहीं होया, प्रेगनेंसी तो नहीं, या प्रेगनेंसी का प्लान तो नहीं कर रहे हो बच्चा। ऐसा किसी से पूछा है क्या? नहीं पूछा। ये पहले पूछना होता है। दूसरे नंबर पे उस कंपनी को ये बताना होता है कि ये लेने के बाद आपको ये समस्याएं हो सकती है। मैं नहीं कहता होगी, हो सकती है। कंपनी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। कोई भी आदमी जाओ, वहां जो टीका आपको लगा उस टीके के ऊपर क्लिक करो और उसके अंदर फैक्ट शीट करके एक पॉइंट है, उसके ऊपर क्लिक करो तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिनके मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूं कि आपको खुजली हो सकती है, आपके शरीर पे फोड़े हो सकते हैं, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपका शरीर दुख सकता है, आप नीचे लो फील कर सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, सिर में दर्द रह सकता है, नजला हो सकता है, लगातार बुखार हो सकता है, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर सकते हैं, आपको क्लोटिंग बन सकती है। क्लोटिंग अगर दिल में होएगी तो सीधी सी बात है हार्ट अटैक हो सकता है, दिमाग में होएगी तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, शरीर के अंग में हो जाएगी तो पैरालिसिस हो जाएगा, अंदर अंग लकवा हो सकता है, प्रजनन अंगों में हो जाएगी तो नपुंसकता या फिर बांझपन आ सकता है। ये कंपनी ने बकायदा लिखा हुआ है। क्या ये आपको बताया गया है? ये पहला फर्ज बनता था कंपनियों का कि आपको ये बताते और ये जानने के बाद आपसे लिखित में लेते कि हां अब मैं अपना शरीर देने को तैयार हूं। दूसरी चीज, रोज अखबारों में छपती है और आपके समझ में भी नहीं आती, इतने खुलेआम सरेआम बोलते हैं कि ये इंजेक्शन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूव हुए हैं, इनकी सुरक्षा की अभी पूरा ट्रायल नहीं हुआ है, अभी ट्रायल चल रहा है। ये आपके ऊपर, जैसे जानवरों के ऊपर होता है लैब के अंदर, आपके ऊपर हो रहा है और आपके बच्चों के ऊपर हो रहा है। आपका बच्चा अगर 18 साल से कम उम्र का है तो उसके माँ बाप को स्कूल में बुलाएगा। ओए बच्चों, आपका बच्चा अगर 18 साल से कम उम्र का है तो आपके बच्चे के माँ बाप को स्कूल में बुलाएगा। माँ बाप को बिठा के वो डॉक्टर, वो नर्स, वो आपकी आशा वर्कर वो बताएगी कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपके बच्चे को, और लगवाना चाहते हो तो साइन करो, नहीं लगवाना चाहते हो तो साइन की जरूरत नहीं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, आपके बच्चे के मास्टर ने आपसे साइन कराए हैं क्या? नहीं करवाए तो आपके स्कूलों में आके क्यों कर ठोकर लागे? साइन तो करवा लिए, साइड इफेक्ट तो नहीं बताए होंगे? लुआ दिए, ठीक है, लुआ दिए, साइड इफेक्ट बताए नहीं। अगर उन बच्चा के जिंदगी में 10 साल बाद या 5 साल बाद कोई साइड इफेक्ट आएगा तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? मैं आपने बता देता हूं कौन जिम्मेदार होगा। भारत सरकार ने बकायदा ये बीमारी लाने से पहले 2019 में एक कानून बना दिया कि अगर अस्पताल में गलत इलाज होने की वजह से, गलत दवाई की वजह से, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से या किसी भी कारण से आपकी मौत होती है तो कोई जिम्मेदार नहीं, मालिक जिम्मेदार है जो उस डॉक्टर तो रह गया था। बकायदा कानून है, ये बनाया है। या बीमारी लियान तो पहले समझ सकते हो आप कि कैसे खेल रहे हैं। वही भाषा राहुल गांधी की, जो अरविंद केजरीवाल की, जो अमित शाह की और जो नरेंद्र मोदी की, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति की, सबकी एक भाषा कैसे हो सकती है भाई? कमाल की बात है कि अपने प्रदेश की बात कर लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार ने कौन लुआ रखा? अब आप ये बता दो, अगर यह चीज इतनी बढ़िया होती तो ये सब पहले लगवाते?
और अगर यह चीज इतनी गंदी होती तो इन अपने वर्करों को बोलना चाहिए था। चौटाला परिवार ने भी नहीं लुआ रखा, उड्डा ने भी नहीं लुआ रखा, बंसीलाल परिवार ने भी नहीं लुआ रखा, भजनलाल परिवार ने भी नहीं लुआ रखा, खट्टर पट्टर ने भी नहीं लुआ रखा, सुरजेवाल पुरजेवाल ने भी लुआ रखा, किसी ने भी नहीं लुआ रखा। और आप लोगों से रोक नहीं रहे, आपको बता नहीं रहे, आपको जागरूक नहीं कर रहे। जुड़से ये आपके सरपंच बनन खातर आवे हैं, जुड़से ये जिला पार्षद बनन का सपना देख रहे, आपका एमएलए एमपी, किसी ने आपकी बात उठाई है कि किसी ने उठाई नहीं। आपको यहां घुसने नहीं दे रहे, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। आपको ये लोग लैब रैट बनाने लग रहे, कोई आपके लिए खड़ा नहीं हो रहा। फिर क्या की राजनीति, क्या का नेता, क्या के लीडर भाई? अफसर जिनसे तनख्वाह हमारी टैक्स के पैसे से लेते हैं, जिनसे या सेक्रेटरीट बन मारे पैसे दे रही, मारे मजदूर भाइयान बना रखी, वह सेक्रेटरीट उसमें बुड़न खातर इनकी परमिशन चाहिए। आपने आपा इतने नपुंसक हो गए कि आपा इतने बुजदिल हो लिए कि या टेस्टिंग बकायदा 7 साल से चल रही है। कल न्यू कह देंगे देवेंद्र बलारा तो नेता पाक गया। भाई देवेंद्र बलारा नेता बनाया किसने? तम ही ने बनाया, तमने बेच देगा तो देवेंद्र बलारा की क्या गलती है? ये पलड़े बेचन लाग रहे, उनकी क्या गलती है? अपनी गलती है जिनने नेता बनाया था। नेता बना के उड़ा पहुंचा दो दिया, सवाल कौन पूछेगा भाई? हिसाब कौन ले होगा भाई? हिसाब लेना तो छोड़ दिया। ताकत को अगर अपने हाथ में नहीं रखोगे तो ये न्यूए बेचेंगे, न्यूए नाश करेंगे, लगातार होगा। आपके बच्चों को कत्ती नपुंसक बना करके अगला बीज खत्म करने का पूरा प्लान कर रखा 2030 तक का। यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, पूरा प्लान। जब न्यू तो सोचते हो अगर यह लड़ाई सिर्फ टिक्के की है और यू मुंह का छिक्का है, मुंह का कच्चा, इसको रुकवाने की है, इसके चलान रोकने की है, तो भाई बैम है यो। या लड़ाई ऐसी है कि जिनसे बीजा के ऊपर कब्जा करा बैठे हैं। जिस बिल गेट्स का मैं नाम ले था ना, 3.5 लाख बीजों का पेटेंट करवा रहा है स्वालबार्ड सीड वोल्ट नॉर्वे के अंदर बना के ने कि मेरे बीज है, पूरी दुनिया में अगर किसी फसल होगी तो मारी होगी। काल ने बीज का कानून आने लग रहा है कि अगर जमींदार ये साबित नहीं कर पाया कि यो बीज कितने ले आया था जो खेत में बो रखा है, तो 3 साल की कैद है। खेत के बीज बांझ हो लिए, डांगरा के बीज भी बांझ हो लिए होंगे। ईब तो नहीं मार दो रखा गडर जो टेरे नागे की करना है, क्यों करो हुए हैं टिक्के तय। काल ने मानस बीज भी टिक्के में ही मिलेगा। कदे राजी हो रहे हो? और मिलन भी लाग रहा है, आईवीएफ सेंटर बदल लाग रहे रोज की रोज, नपुंसकता रोज बढ़न लाग रही है। जो बीज आपको दिए जा रहे हैं ना खेतों में बोने के लिए, इन बीजा की वजह से जो फसल होती है उसकी वजह से नपुंसकता लाग रही है, उसकी वजह से कैंसर होने लग रहा है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने लग रहा है, उसकी वजह से आप लगातार बीमार होने लग रहे हो। ये काम डांगरा के केस में होने लग रहा है। और ये मनसा खातर यो इंतजाम कर दिया। बड़का ने जब किसी बीमारी का खतरा है को नहीं तो उनका टीका क्यों? और जब उसका साइड इफेक्ट हुए हैं फिर तो एक भी बालक के साइड इफेक्ट क्यों? यो सवाल है भाई मापना। हमने कहा मारी गेल धक्का क्यों? इतने लोग हो गए ना, कितने लोग हैं ये? 550 तो चोर हैं, 550 इनके डब्बी होंगे जो उनसे आ रहे हो है, 1000-2000 तो ये हैं, 5-4 हजार जो होंगे वो जिले वाइज ये आपके कर्मचारी होंगे। इनकी खे होगा तो एक गांव जाकर खड़ा हो जावे तो नहीं हाल सकते, सांस नहीं काट सकते। लेकिन दिक्कत यह है हमने अपन उलझा दिए जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, पढ़े लिखे अनपढ़ के नाम पे, सूट बूट वाले धोती वाले के नाम पे, और मतलब बीड़ी पीने वाले शराब पीने वाले के नाम पे मतलब न्यारे कर दिए। कहने का मतलब यो है कि आप न्यू सोचन लाग गए, इसके लागन लाग रहे, ठीक लागन लाग रहे, इसके लागन लाग रहे, ठीक लागन लाग रहे। यो काम कर दिया मारी गेल। तो आपा ने जब किसी एक आदमी गेल जुल्म होया उसकी आवाज बनना बंद कर दिया। अरे नया बात देख ली कि 1 लाख किसी का कितना ही ठोको, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ईब जैया न्यूए तो रहे गई तो अपने बड़का के घरा में घुस के ठोकेंगे। अगर आपने बेरा ना हो, जम्मू कश्मीर में और आसाम के अंदर पुलिस वालों की मदद से बंदूक की नोक पे टिक्के ठोके गए थे। बुढ़ी आ गए जो उनसी एकली घरा रहे थी। किस लिए भाई?
और ई आशा वर्कर जो सी गामा में बढ़ रही है वह न्यू का है, ना लुआने हो तो ना लुआओ, अपना आधार कार्ड दे दो, उसको कनेक्ट कर देंगे। आधार कार्ड का खेल जिस दिन समझ में आ जाओगा ना, उस दिन आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आधार कार्ड को UHID के साथ जोड़न लाग रहे हैं, आपकी सारी जानकारी अमेरिका जान लाग रही है, पूरा का पूरा आपका बिहेवियर स्टडी होने लाग रहा है। स्मार्ट मोबाइल जो सारी चीज जानकारी उड़े लेके जान लाग रहा है, आपका पानी का कनेक्शन, आपका बिजली का कनेक्शन, मोबाइल का कनेक्शन, आपका आप के काम करो, कितने देर पैदल चलो, सारी जानकारी इकट्ठी होने लाग रही है ऑनलाइन, जिसका नाम AGIR रखा था, बिग डाटा इन एग्रीकल्चर, के बोया है, कितनी जमीन है। खट्टर ने बहुत धक्का करा था ना कि जमीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो न्यू नहीं होगा। एक बात समझ लियो, यो आधार कार्ड हमारी गुलामी का दास्ता का की तरफ बढ़ने का पहला स्टेप था, और दूसरा स्टेप UHID वाला आपका सर्टिफिकेट है, टिक्के वाला। ये टिक्के वाला सर्टिफिकेट जो है ना, ये है असली बीमारी की जड़। और इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, श्रम कार्ड बनाने लाग रहे हैं, डांगरा के कार्ड बनाने लाग रहे हैं, दूसरे कार्ड बनाने लाग रहे हैं, और आधार के साथ इसमें जोड़ने लाग रहे हैं। यो स्टार्ट होगा इब खेल, इब रोबोट आने वाले हैं, चिप लगने वाली आपके शरीर में। 2 साल से बोल रहा था कि यह सिचुएशन आएगी। इब आगे जो है तीसरी लहर का नाम लेंगे, वो सुशील भाई ने भी बता दिया, आपा भी बताने लाग रहे हैं। किसान आंदोलन जिस दिन उठाया था उस दिन भी लाइव आके न्यू कहा था, मगर भाइयों यो काम आने वाला है, आपके बालका का टारगेट है अगला नंबर, अपने बालकन बचा लियो भाई रे, अपने बालकन बचा लियो। और उस टाइम पे समझ में नहीं आई थी लोगों का, ये भी बढ़ लिए फिर ने देखा कि यार यो तो गिरफ्तारी वाला प्रकरण होगा चंडीगढ़ वाला, लोग जाग के उन्हें बेरा लाग गया कि मुंह ढकना जरूरी नहीं है, यो लगवाना जरूरी नहीं है, उसकी वजह से इन्हें फास्ट कर दिया। अब फटाफट करो, इब हम भी भाई थोड़ा फास्ट हो जाओगे, गांव वाला नाम थोड़ा ज्यादा जगह लेंगे। ईब नंबर आपका यो आओगा कि ईब आपके बालक का जो ईब शरीर में डालने लग रहा है, इसके साइड इफेक्ट कितने लंबे के होंगे, किसी ने भी नहीं बेरा, किसी ने भी। अब आप ये सोच लो, क्या ये जारी रहना चाहिए? हाँ जी।